आज सबसे पहले हम तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनके शौर्य की गाथा हर हिंदुस्तानी जानता है। अगर पाक ने हमारे आर्मी बेस पे हमला करने की कोशिश की तो घुस के पाकिस्तान में मार के चिथड़े उड़ा के धराशाही करके सुरक्षित हमारे सैनिक लौट के आए। वो जो नेतृत्व करते थे बिपिन रावत जी, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। ऐसे सूरवीर, ऐसे योद्धा सचमुच में सदियों में पैदा होते हैं। भारतीय सेना को एक नई दिशा और गति उन्होंने दी। एक दुर्घटना में हमें छोड़ के चले गए। उनके साथ ही हमारे जो बाकी वीर जवान जो उनके साथ थे, वो भी उस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में नहीं रहे। मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं, उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। पूजे न गए शहीद तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा, तोपों के मुंह से कौन न कर छातियां अपनी अड़ाएगा। वीरों की पूजा अगर नहीं हुई तो वीरता बांझ हो जाएगी। ऐसे अमर शहीदों को दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। कोविड की तीसरी लहर आने वाली है, आ सकती है। हम भरपूर कोशिश करेंगे रोकने की, और इसलिए आप सबसे निवेदन है कि मास्क लगा के रखें। संक्रमण को रोकने का जो व्यवहार है वो बना के रखें। और भैया हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हम सुन लियो बड्डे, अरे सभी टीका लगवा लियो, लगवाए का नहीं अभी तक। वैसे हम मेडिकल कॉलेज देखे आए, कितने बिस्तर चाहिए, ऑक्सीजन लगी है कि नहीं है, वेंटिलेटर, कंसंट्रेटर, लेकिन बताओ कोई को वेंटिलेटर लगना चाहिए क्या? नहीं लगना चाहिए। इसलिए वेंटिलेटर नहीं भैया, टीका ही लगवा लो रे, टीका ही लगवाओ, खेल खत्म करो। अच्छा, सब वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं कि टीका अगर लग गया तो या तो कोविड होगा ही नहीं, और अगर हो भी गयो तो हो के ऐसे निकल जाएगा, सर्दी जुकाम खांसी खांस खूंस के थोड़े बहुत, फिर उठे ठाड़े हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत। और टीका बहुत जरूरी है। इस रूप से आज अपने बहनों को कहना चाहता हूं, मेरी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की ये बहनें, सच में इनमें गजब की क्षमता है। जितनी तेजी से हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, अभी मैं देख के आया, मैं आश्चर्यचकित रह गया। हमारी बहनें अलग अलग सामान बना रही है और वो बिक भी रहा है, अच्छे दामों पर बिक रहा है। मैं सारे शहरी सेल्फ हेल्प ग्रुप को कहना चाहता हूं, मेरी बहनों, हमारा टारगेट है हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना करना, हर बहन की आमदनी। और इसलिए आजीविका मिशन का शहरों में भी हमने गठन किया है। बहनों को, इस समूहों को हम लोन दिला रहे हैं, ब्याज आधा हम भर रहे हैं, बैंक से लिंकेज करा रहे हैं। उनके बनाए सामान की मार्केटिंग और पैकेजिंग करके वो ठीक से लाभ कमाए, इस बात का इंतजाम कर रहे हैं। और दूसरे जितने छोटे छोटे व्यापारी हैं, हाथ ठेला में फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, दूसरे छोटे मोटे काम करने वाले, मुझे कहते हुए गर्व है कि सागर ने पीएम स्वनिधि में मध्य प्रदेश में नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया है। नंबर 1 का 8,000 के आसपास लोगों को पीएम स्वनिधि का लाभ मिल चुका है। 10,000 रुपया उनको अपने काम धंधा चलाने के लिए, पहले 10,000 वापिस कर दिए किस्तों में, तो दोबारा फिर 20,000, और 20,000 वापिस कर दिए तो फिर 50,000 रुपया दिए जाएंगे, ताकि गरीब जो हमारा छोटा छोटा दुकानदार है उसके घर में भी समृद्धि आए। सागर को मैं एक टारगेट दे रहा हूं, रोजगार मूलक जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे पीएम स्वनिधि हो, अभी सीएम स्वनिधि पंचायत चुनाव के कारण नहीं चल सकती, लेकिन उसके अलावा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हो, मुद्रा योजना हो, ये जितनी भी स्वरोजगार की योजनाएं हैं, सागर में आइडियली इंप्लीमेंट करके सागर के नौजवानों को रोजगार देना है।
सागर के छोटे छोटे व्यापारियों को रोजगार दे। बुंदेलखंड की धरती में यहाँ के मेहनती किसानों को केवल एक चीज हो जाए, खेतों में ढंग से पानी आ जाए, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं पंजाब हरियाणा नहीं, ये बुंदेलखंडी किसान दुनिया के किसी भी राज्य को मात कर देंगे। ये ऐसी फसल पैदा करेंगे और इसके लिए इतनी बड़ी सौगात आप कल्पना कीजिए, 44,605 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर हुए और इसमें हमारे मध्य प्रदेश में 8,11,000 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी। 8,11,000 हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़, 8 दूनी 16 और 4 मिला लो तो 20 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी। सागर में अनेकों काम स्वीकृत चल रहे हैं, समय पे पूरा हो, इसलिए लाखा बंजारा झील के काम का भी हमने बाकायदा टाइम टेबल बनाया है। कौन से महीने में कितना काम होगा, उस निश्चित समय सीमा में काम पूरा करेंगे। और भैया जो एलिवेटेड रोड तो गजब कोई है अपने सागर 22 बाटवा तरफ। एलिवेटेड रोड मतलब जैसे रेल ऊपर जाती ना मेट्रो वाली, वैसे खंबा ऐसे खड़े करके ऊपर से सड़क जाएगी लाखा बंजारा झील से और बाद में मेडिकल कॉलेज तक जाएगी। जाम से छुट्टी मिल जाएगी और नया सागर और पुराना सागर दोनों जुड़ जाएंगे, सागर मिलके एक हो जाएगा। और वो काम बहुत तेजी से चल रहा है और केवल एलिवेटेड कॉरिडोर का सवाल नहीं है, उसके अलावा अनेकों विकास के काम स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इसमें हमने स्वीकृत करने का काम किया है। और भी कई काम हैं, जो काम चल रहे हैं उनको विस्तार से दोहराने की आवश्यकता नहीं है, सागर निवासी जानते हैं। लेकिन एलिवेटेड रोड का अब और विस्तार होना है, ट्रांसपोर्ट नगर और मैकेनिक्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी होना है 16 करोड़ 36 लाख रुपए में। डेयरी विस्थापित करने के लिए 8 करोड़ 2 लाख रुपया स्वीकृत है। फायर स्टेशन भवन के लिए 4 करोड़ 88 लाख, वृद्धाश्रम का निर्माण, हेरिटेज कंजर्वेशन रेस्टोरेशन का काम, सीएम राज स्कूल, मटेरियल रिकवरी, बुंदेलखंड कल्चरल एवं इंफॉर्मेशन सेंटर, फिर बस टर्मिनल का विकास, शहर में एलईडी लाइट, सिटी गवर्नेंस सेंटर, 8 जोनल सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर। पता नहीं का बन रहा हो भैया अपने सागर में। तो ऑडिटोरियम तो हो ही गया, बन के तैयार है 12 करोड़ का, और ऑडिटोरियम भी ऐसे बनो जैसे भोपाल में नहीं बनो अभी तक। तो अद्भुत काम सागर को सजाने के लिए हो रहे हैं। मैं सागर वासियों को बधाई। ये बात सही है कि बुंदेलखंड की धरती में यहाँ के मेहनती किसानों को केवल एक चीज हो जाए, खेतों में ढंग से पानी आ जाए, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं पंजाब हरियाणा नहीं, ये बुंदेलखंडी किसान दुनिया के किसी भी राज्य को मात कर देंगे। ये ऐसी फसल पैदा करेंगे और इसके लिए इतनी बड़ी सौगात आप कल्पना कीजिए, 44,605 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर हुए, 44,605 करोड़ रुपया। और इसमें हमारे मध्य प्रदेश में अकेले, अपने मध्य प्रदेश में 8,11,000 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी। 8,11,000 हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़, 8 दूनी 16 और 4 मिला लो तो 20 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी। यह अद्भुत काम है और इसके लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के और तालियां बजा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत कीजिए, नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन कीजिए। मैं कहूंगा धन्यवाद धन्यवाद, आप कहिए मोदी जी को धन्यवाद। अरे धन्यवाद 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 धन्यवाद, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।